अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एसएस मैथमेटिक्स। आज हमने रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करना है। इफ ए इज इक्वल टू 3/2, बी इज इक्वल टू 5/3 एंड सी इज इक्वल टू 7/5, देन वेरीफाई दैट। इसका फर्स्ट पार्ट है ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। जब दरमियान में इक्वल का साइन आ जाता है तो एक हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड होती है और दूसरी राइट हैंड साइड होती है। तो सबसे पहले जो है हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटू बी प्लस सी। अब इनमें वैल्यूज पुट कर देंगे। ए की जगह जो है वो ए की वैल्यू आ गई 3/2 इंटू बी की जगह हम बी की वैल्यू लिखेंगे, वो आ गई 5/3 प्लस सी आ गया 7/5। ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे जो है वो पहले हम राउंड ब्रैकेट को सोल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम बोर्डमास रूल यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले बिफोर ब्रैकेट हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। अब ब्रैकेट में ये दोनों जो है वो ओवर में फ्रैक्शन में दिए गए हैं, दरमियान में प्लस का साइन है। जब वैल्यूज़ फ्रैक्शन में हो, दरमियान में प्लस या माइनस का साइन हो, तो हम इसका एलसीएम लेते हैं। 5 और 3 का एलसीएम लेंगे। 5 1 जार 5, 3 एज इट इज़ आ गया, फिर आ जाएगा 3 1 जार 3, 3 5 जार 15। यहाँ पे 15 आ गया। अब 15 को अंदर आके हम 3 पे डिवाइड करेंगे। 3 5 जार 15। अब इस 5 को ये वाले 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 5 जार 25 प्लस अब 15 को अंदर आके हम इस 5 के साथ जो है वो डिवाइड करेंगे। आंसर आ जाएगा 5 3 जार 15। ये जो 3 है इसको हम 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 7 जार 21। यहाँ पे आ गया 3/2। अब यहाँ पे इनको प्लस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 46/15। अब ये मल्टीप्लाई का साइन है। मल्टीप्लाई में जो है वो कटिंग होती है और वैल्यूज़ की हम क्रॉस में कटिंग करते हैं या ऊपर नीचे वैल्यूज़ की कटिंग करते हैं हमेशा। तो पहले हम क्रॉस में देखते हैं। 3 1 जार 3, 3 5 जार 15, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, तो 23/5। अब अगर ऊपर बड़ी वैल्यू नीचे छोटी वैल्यू तो हम इसको होल नंबर में लिख देते हैं। 23 को हम 5 के साथ डिवाइड करेंगे। 5 4 जार 20। जब इसको माइनस किया तो आंसर 3 आ गया। तो इसको हम यूँ लिखेंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 4 जो है वो साइड पे आ जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा और 5 जो है वो नीचे आ जाएगा। अब हम सोल्व करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास है ए बी प्लस ए सी। ए की वैल्यू है 3/2। ये वैल्यूज़ दरमियान में कोई साइन नहीं है तो ये वैल्यूज़ आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई का साइन डाल देंगे। बी की वैल्यू है 5/3 प्लस ए की वैल्यू आ गई 3/2 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू आ गई 7/5। अब यहाँ पे पहले हम जो है साइन, अब मल्टीप्लाई भी आ गया और एडिशन भी आ गया। अब यहाँ पे हम पहले किसको सोल्व करेंगे, बोर्डमास रूल में ब्रैकेट ऑफ डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई। अब पहले हम किसको सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई को। पहले हम ये वाली वैल्यू को सोल्व करके देखते हैं। यहाँ पे कटिंग आ गई 3 1 जार 3, 3 1 जार 3। 5 और 2 की कटिंग नहीं होती तो यहाँ पे आ गया 5/2 प्लस यहाँ पे इसकी क्रॉस में कटिंग देखते हैं। 3 और 5 एक टेबल पे डिवाइड नहीं होते। 2 और 7 भी जो है वो एक टेबल पे डिवाइड नहीं होते। तो यहाँ पे अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ। 3 7 जार 21 ओवर 5 2 जार 10। अब यहाँ पे जो है वो हम 2 और 10 का एलसीएम लेंगे। 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10। 10 जो है वो हमारे पास इसका एलसीएम आ गया। अब 10 को अंदर आके जब हमने 2 पे डिवाइड किया तो आंसर 5 आ गया। इस 5 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जार 25 प्लस 10 1 जार 10। उस 1 को जब हमने 21 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 21 जार 21। यहाँ पे इसको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 46/10। अब इसकी एक ही टेबल पे कटिंग हो जाएगी। 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 5 जार 10, 23/5। ये देखिए वही आंसर आ गया। जब हम इसको जो है वो होल नंबर में लिखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 होल नंबर 3/5। तो आगे हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका सेकंड पार्ट है a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। मैसेज को सोल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा, a प्लस बी इंटू सी। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। a की वैल्यू है 3/2 प्लस b की वैल्यू है 5/3 इंटू सी की वैल्यू है 7/5। अब यहाँ पे 3 और 2 का जब एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 3 2 जार 6। 6 को अंदर आके जब हमने 2 पे डिवाइड किया तो 2 3 जार 6। उस 3 को हम इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 जार 9 प्लस
3 को 6 को जब अंदर आके 3 पे डिवाइड किया, 3 2s आर 6, वो 2 किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ, तो 5 2s आर 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 7/5। जब इनको प्लस करेंगे 10 में 9 प्लस किए 19/6 इंटू 7/5। अब यहाँ पे जो है वो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होंगी। अब मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, इनके आपस में कटिंग नहीं होती, तो 19 को जब हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 9 63, 3 6 कैरी, 7 1 7, 7 में 6 प्लस किया तो 133, तो आंसर आ जाएगा 133 डिवाइडेड बाय 30। अब इसको होल नंबर में भी लिख सकते हैं और इसका आंसर ये भी हो सकता है। अगर होल नंबर में लिखना है तो 133 को जब 30 पे डिवाइड किया तो इसको 4 के साथ करेंगे, आंसर आ जाएगा 120। जब इसको माइनस किया तो 13, तो ये आ जाएगा 4 होल नंबर 13/30। अगर आप चाहें तो इसको इतना भी लिख सकते हैं, और अगर होल नंबर में लिखना चाहें तो होल नंबर में भी लिख सकते हैं। अब इसकी आगे राइट हैंड साइड है AC प्लस BC। A की वैल्यू है 3/2 और C की वैल्यू है 7/5, प्लस B की वैल्यू है 5/3 और C की वैल्यू है 7/5। आप मल्टीप्लाई का साइन भी डाल सकते हैं और ब्रैकेट्स भी डाल सकते हैं। अब इनकी एक ही टेबल पे कटिंग नहीं होती, तो 7 3s आर 21/5 2s आर 10 प्लस 7 5s आर 35/15। अब हम क्या करेंगे, 10 और 15 का एलसीएम लेंगे, 10 15, 2 5s आर 10, 15 एज इट इज़ आ गया, 5 1s आर 5, 5 3s आर 15, 3 1s आर 3, 5 2s आर 10, 10 3s आर 30, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 30। अब 30 को जब हमने अंदर रखा और 10 पे डिवाइड किया तो 10 3s आर 30, इस 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 21 के साथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 63, प्लस जब हम 15 को 30 को अंदर रख के 15 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 15 2s आर 30। तो अब इस 2 को हम जो है वो 35 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 70। अब इनको प्लस किया तो आंसर आ गया 133 डिवाइडेड बाय 30। अब इसको जब हम होल नंबर में लिखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 4 होल नंबर 13/30। तो दोनों साइड जो है वो इक्वल आ गई, तो लिख देंगे हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ a इज इक्वल टू 4/3, b इज इक्वल टू 5/2, c इज इक्वल टू 7/4, then verify associative property of real numbers with respect to addition and multiplication। ए बी सी की वैल्यू दे दिया, तो उसने कहा है कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को आपने वेरीफाई करना है। तो इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो हमारे पास होती है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी जो है वो क्या आएगी, a इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। तो पहले जो है वो हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन करेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो हमारे पास क्या है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे भी पहले जो है वो हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, a प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, a की जगह आ जाएगा 4/3 प्लस b की जगह आ जाएगा 5/2 प्लस c की जगह आ जाएगा 7/4। तो यहाँ पे जो है वो हम पहले किसको सोल्व करेंगे, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। जब 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो वो हमारे पास 4 आ जाएगा। 4 को अंदर आके जब 2 पे डिवाइड किया तो 2 2s आर 4, उस 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2s आर 10, प्लस जब नीचे वाली वैल्यू सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू जो है वो एज इट इज़ आ जाती है। तो यहाँ पे आ गया 4/3 प्लस 10 में 7 प्लस किए तो आंसर आ गया 17/4। अब यहाँ पे इनका दोबारा एलसीएम लेंगे, 3 4s आर 12, 12 इसका एलसीएम आ जाएगा। जब 12 को अंदर आके 3 पे डिवाइड किया, 3 4s आर 12, तो उस 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 4s आर 16 प्लस 4 3s आर 12, तो इस 3 को हम 17 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 17 3s आर 51। अब इनको जो है वो आप प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 6 में 1 प्लस किए 7, 5 में 1 प्लस किए 6 डिवाइडेड बाई 12। आप इसका आंसर इतना भी लिख सकते हैं, और अगर इसको जो है वो हम होल नंबर में लिखें, 12 5s आर 60,
तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया 7, तो इसको क्या लिखेंगे 5 होल नंबर 7/12। ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हम सोल्व करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है a + b + c। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। a की वैल्यू आ जाएगी 4/3 प्लस b की वैल्यू आ गई 5/2 और c की वैल्यू आ गई 7/4। अब यहाँ पे पहले किसको सॉल्व करेंगे, राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 3 और 2 कैल्शियम लेंगे तो वो 6 आ जाएगा। 3 2s are 6, 4 2s are 8, प्लस 2 3s are 6, 5 3s are 15, प्लस 7/4। 15 और 8 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 23/6 प्लस 7/4। अब 6 और 4 कैल्शियम लेंगे। 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 3 1s are 3, 2 2s are 4, 4 3s are 12। इसका आंसर क्या आ गया 12। अब जब हम 12 को अंदर आके 6 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6 2s are 12। तो इस 2 को हम 23 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2s are 6, 2 2s are 4, प्लस 4 3s are 12, 3 7s are 21। तो जब हम इसको प्लस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 67/12। इसको होल नंबर में लिखेंगे तो आ जाएगा 5 होल नंबर 7/12। दोनों साइड जो है वो इक्वल आ गई। तो हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हमने मालूम करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी, a इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। ये हमारे पास जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आ गई। अब इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के साथ। सबसे पहले जो है वो क्या सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है a इंटू बी सी। अब यहाँ पे जो है वो हम वैल्यूज पुट कर देंगे। a की वैल्यू आ गई 4/3, b की वैल्यू आ जाएगी 5/2। अब ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो गई हैं तो मल्टीप्लाई का साइन आ गया और c की वैल्यू आ गई 7/4। अब यहाँ पे हमने देखना है कि एक ही टेबल पे कटिंग हो रही है। 5 और 4 की एक टेबल पे नहीं होती, 7 और 2 की एक टेबल पे नहीं हो रही। तो अगर हम 4/3 एज इट इज़ लिख दें और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दें, 7 5s are 35, 4 2s are 8। अब यहाँ पे अगर इसकी कटिंग हो जाएगी 4 1s are 4, 4 2s are 8। 3 और 35 की एक ही टेबल पे कटिंग नहीं होती तो 35 1s are 35 और 3 2s are 6। 35 को जब हम 6 पे डिवाइड करेंगे तो 6 5s are 30। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5 होल नंबर 5/6। अब हम सोल्व करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है a b इंटू सी। a की वैल्यू आ गई 4/3 मल्टीप्लाई b की वैल्यू क्या आ गई 5/2 और c की वैल्यू क्या आ गई 7/4। अब यहाँ पे जो है वो हम ब्रैकेट को वैसे तरह पहले सोल्व करेंगे। 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो अब इनकी एक टेबल पे कटिंग नहीं होगी तो आंसर आ जाएगा 5 2s are 10 over 3 1s are 3 मल्टीप्लाई 7/4। 2 5s are 10, 2 2s are 4। तो 7 5s are 35, 3 2s are 6। 35/6। तो जब इसको होल नंबर में लिखेंगे तो आ जाएगा 5 होल नंबर 5/6। दोनों साइड्स इक्वल आ गई है तो क्या लिखेंगे हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।